पे विल्ट लग गया है, एक फैक्ट क्लियर कर दूं, हर कोई क्लेम करेगा कि विल्ट ठीक हो जाता है, जिस पे लग गया है वो ठीक नहीं होगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बैगन की खेती पे। ये फार्मिंग पे नहीं है, हम लोग टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, टेक्निक पे बात करेंगे, मेडिसिन पे और खाद पे बात करने वाले हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो यकीनन आपको फ़ायदे की बातें सामने आने वाली है। VNR 212 जो एक वैरायटी था वो अभी प्रोडक्शन बंद हो चुका मार्केट में मिलना। उसके जगह पे कौन सा वैरायटी आपको मिलने वाला है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इनसे आप पहले भी परिचित होंगे और हमारे जो खेती के बारे में जो जानकारी लेता हूँ ना मैं इनसे, दवाई और बीज के बारे में, वो ये है अमित गुप्ता जी। और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो का जो आज मेरा जो मंशा था कि वीडियो बनाना है बैगन को लेकर के, कि बैगन को उगाएं कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं सबसे ज़्यादा बैगन में, उसके बारे में हम आपसे आज बात। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय बाद आज फिर से दितेश के माध्यम से मैं आज फिर से एक वीडियो, एक टॉपिक, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी, बहुत दुकान में भी लोग आ रहे हैं बैगन के बारे में। जब से ये VNR 212 का शॉर्टेज हुआ है ना, तब से बैगन का खेती के बारे में लोग ज़्यादा, जब किसी चीज़ का किल्लत होता है ना तो उस समय वो चीज़ का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा। तो जब से ये सितंबर से VNR 212 की कमी आई है तो अपन सोचे कि बैगन का सीज़न भी आ रहा है, बैगन कैसे लगाना है, क्या 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 वैरायटी होती हैं, क्या रेट आएगा, क्या दवाई आएगी, क्या खाद डालना है, इसके बारे में एक विस्तार में चर्चा हो जाती है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, नॉर्मल और ग्राफ्टेड दोनों के बारे में बात करेंगे। अपन दो के बजाय अभी तीन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल, ग्राफ्टेड और एक लोकल वैरायटी भी होती है। हाँ। जो लोकल बैगन होता है और इसके बाद अपना हाइब्रिड बैगन हो गया, एक ग्राफ्टेड बैगन हो गया। हाँ। ग्राफ्टेड सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। ग्राफ्टेड में आपका क्या होता है, जड़ किसी और पौधे का, पौधा किसी और। तो मेन हम ग्राफ्टेड में पौधा का वैरायटी कैसे जानते हैं, जो आपका पौधा लग रहा है, और जड़ तो अपन जंगली बैगन का एक सबसे ज़्यादा प्रचलन में तरीका है जंगली बैगन के बीज से। और भी कई प्रचलन में तरीके हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से रूट स्टॉक तैयार किया जाता है। 40 दिन से 50 दिन अलग अलग जगह पे जैसा बीज है रूट स्टॉक का, जितने दिन में तैयार होगा उसके बाद पहले उसके ऊपर में, हाँ, वो उसको ये अपना तना है उसको ऐसे काट के नया लगा के, ग्राफ्टिंग क्लिप लगा के उसको फिर वो पकड़ लेता है और नीचे का जड़ उसका ज़्यादा मजबूत रहता है, जिसके कारण उसका अवधि जो बाकी आपके बैगन है जो 6 महीने चलने हैं, ये उससे डबल या ट्रिपल चल जाता है। ओके। मतलब इसका लॉन्ग लास्टिंग, इसका हाँ, प्रोडक्शन भी होगा, प्रोडक्शन अपने आप होगा। कोई भी ग्राफ्टेड आप पौधा लेंगे तो प्रोडक्शन अपने आप क्यों होगा, क्योंकि आप 6 महीने तक तोड़ाई कर रहे हैं, आप 1 साल तक तोड़ाई कर रहे हैं, बस उसमें खाद पानी देना जरूरी है, सबसे मेन चीज होता है। मैंने सुना है कि इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, जैसे एक नॉर्मल हाइब्रिड में और ग्राफ्टेड में आपको खाद पानी ज़्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखो शरीर को चलाने के लिए, हाँ, आपका काम कुछ नहीं है, आपको बैठना है दिन भर, तो आपको ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको दिन भर कुश्ती लड़नी है, हाँ, तो आपको ज़्यादा खाना, पौष्टिक खाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर किसी पौधे से आप उसके अवधि से ज़्यादा, नॉर्मल अगर उसका अवधि 6 महीने का है या 3 महीने फल देने का है, आप उससे चाहोगे कि मैं उससे साल भर फल दूं, तो आपको तो उसको नॉर्मल है तो उसे दुगना फल लेना है तो 4 गुना खाना देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। अब हम लोग आते हैं कि ये हो गई ग्राफ्टिंग की बातें, अब हम लोग हाइब्रिड पे आते हैं। हाँ। और उसके बाद हम एक जो लोकल वैरायटी है उस पे जाएंगे। हाँ, हाइब्रिड पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं बहुत सारे वैरायटी लगा के रखा हूँ। आप ये देख रहे होंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो VNR 212 आजकल चल रहा है, तो उसके जगह पे अजीत का क्लासिक आ रहा है। सेम वैरायटी है, सेम सेगमेंट का ये बैगन है। हम लोग बात करें प्रोडक्शन की, तो आप कुछ प्रोडक्शन में मैं 19-20 भी नहीं बोलूंगा, 20-20 ही बोलूंगा, 21 नहीं बोलूंगा, लगभग पैरेलल है। पैरेलल है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनसे बताना चाहूँगा कि जो VNR 212 बंद हो गया है अभी, हाँ। प्रोडक्शन मतलब सीड उसका अभी नहीं मिल पा रहा है, उसके जगह पे आपने बताया अजीत का क्लासिक। हाँ। शेप में मैं आपको एक बार दोनों का ये पैकेट दिखा दे रहा हूँ निकाल के। हाँ, ये मेरे पास इधर रखा हुआ है सारा। ये रहा 212, ये रहा क्लासिक। एक बार हम पैकेट को अच्छे से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए दोनों का शेप लगभग सेम है। एक बार मैं भी देखूँ अगर। हाँ, दोनों लगभग बिल्कुल सेम है और आपका कहना है प्रोडक्शन भी सेम होगा। प्रोडक्शन भी सेम होगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी 10 ग्राम बीज है, इसमें भी 10 ग्राम बीज है।
एक होता है सेगमेंट, आप ब्रांडिंग कुछ भी कर लें। आज VNR ये सेगमेंट का 212 के नाम से बेच रहा है, कोई और कंपनी किसी और नाम से बेच रही है, अजीत क्लासिक नाम से बेच रही है, कोई और कंपनी किसी और नाम से भी बेच रही है। जैसा मेडिसिन में होता है। हाँ, एक जैसे दवाइयों में आप देखे होंगे कि आप थायोमेथाक्साम, जैसे यहाँ पे मैं रखा हूँ थायोमेथाक्साम, ये अपना सकिंग पेस्ट के लिए काम आता है। अब थायोमेथाक्साम ये है मैक्सिमा PI का, सेम थायोमेथाक्साम मैं ये रखा हूँ धूमतारा सुपरफोर्ड का है, टेक्निकल सेम है। वैसे बीजों में सेगमेंट सेम हो गया और उसके बाद वो ब्रांडिंग हो गई अलग अलग कंपनी। हाँ, अब अलग अलग कंपनी, जैसे अभी आप ये देखो गोल बैगन है अपना VNR 212 हो गया, ये लंबे में है। अब लंबे में देख लो, अलग अलग सेगमेंट है मेरे पास। ये गोल में आ गया, इसके बाद ये लंबे में, काले लंबे में सेम सेगमेंट आता है VNR में 60 नंबर करके। ये अजीत का मेजर है, फिर इधर वीर है VNR का ही जो गोल में है, फिर अपना 218 आता है। तो ऐसे बहुत सारे, एक ये सेगमेंट चेंज होता गया, हाँ, ब्रांड चेंज होता गया, लेकिन चीज़ वही है। चीज़ वही है। अब ये जैसे सनग्रो है, ये बैगन के नाम पे बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ, सनग्रो का गोल बैगन है। इसको ना उड़ीसा, असम, पंजाब साइड, पंजाब में भी बहुत बड़ा ब्रांड है ये। सनग्रो का इसको बहुत लेते हैं। ये मिलता है आपके पास? हाँ, सनग्रो मिल जाता है मेरे पास। ये मिल जाता है। हाँ, मेरे पास मतलब लगभग सब सीड आपके पास है। हाँ, हर सेगमेंट में मैं एक एक वैरायटी तो रखा हूँ। किसी को लंबे में चाहिए, किसी को गोल में चाहिए, किसी को VNR 212 का सेप चाहिए, किसी को बैगनी कलर में, किसी को थोड़ा काले में चाहिए। इसमें इतने ज़्यादा वैरायटी है ना। फिर से आपको एक बार रोकता हूँ, अगर 212 के जगह पे हम लोग इसको देते हैं किसी, हाँ हाँ, निराश तो नहीं होगा? एकदम निराश नहीं होगा। ये लगाया हुआ चीज़ है, इसकी फील्ड की फ़ोटो मैं आपको शेयर करवा दूंगा। हाँ, आप दिखा देना फील्ड में कैसा फला है, सब कुछ आपको दिखा दूंगा। मतलब ये ले सकते हो? ले सकते हैं। मेरे पास और भी है मगर मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, इसको दिखाया क्योंकि इसमें मैं बोला ना 19 नहीं आएगा। हाँ? बिल्कुल। और खाद मेन है, आप पोषण कैसा दे रहे हैं पौधे को, आपको खाद पानी देना है, फील्ड कैसे तैयार किए हैं। अभी फील्ड तैयार करने के लिए आप पहले तो जुताई करके अपना मेड़ बना लेंगे। मेड़ बनाने में पौधे जब ट्रांसप्लांट करते हैं आप 32 से 35 दिन में ट्रांसप्लांट करेंगे। पौधा हम पहले तैयार कर लें नर्सरी में। नर्सरी में आप तैयार कर दीजिए, या सीडिंग ट्रे में कर रहे हैं तो सीडिंग ट्रे में, या फिर अपने मिट्टी में करना है तो मिट्टी में कर सकते हैं। अब आपका 30 से 35 दिन में, ठंड के हिसाब से 5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ठंड में कर रहे हैं तो 2-4 दिन ऊपर लगेगा, और गर्मी में कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी होगा। हाँ, तो 35 दिन में आप जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कम से कम 75 सेंटीमीटर, ये पौधे से पौधे की दूरी होगी। और जो आपका मेड़ बनेगा ये 1.5 फीट का कम से कम बनना चाहिए। उससे ज़्यादा आप गैप कर सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए। बेड टू बेड मिनिमम 1.5 फीट। 1.5 फीट, हाँ जी। और पौधे से पौधे 75 सेंटीमीटर, 1.25 फीट से 1 फीट कम से कम होना चाहिए मिनिमम बैगन के। हाँ, ये नॉर्मल है। ग्राफ्टेड में जाते हैं तो इससे भी ज़्यादा, ग्राफ्टेड में थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि आपका पौधा लंबा टिकेगा, फैलेगा, बहुत फैलेगा। हाँ, आप खाद पानी ज़्यादा दोगे। ये तो कम से कम है, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। इससे ज़्यादा दोगे तो और अच्छा है, पौधे को जितना सांस लेने की जगह मिलेगी उतना फैलेगा। अच्छा, अब ये नहीं कि आप 2 फीट 5 फीट छोड़ के लगा रहे हो, वो बात नहीं है। मैंने एक स्टैंडर्ड दूरी होनी चाहिए। हाँ, 1.5 फीट का आप 2 फीट कर लिए, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। हैं कोई देसी वैरायटी जो लोकल बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। लोकल वैरायटी में मैं आपको 5-7 वैरायटी दिखाता हूँ। ये देखिए, जो ये गोल में आ गया, ये बैगनी कलर में आ गया, ये 218 जो आपका सेगमेंट आता है उससे सेगमेंट में ही है। ये लोकल वैरायटी है, सारा लोकल वैरायटी है। आपको 25-50 रुपए का पैकेट मिल जाएगा। अच्छा, ये हरे बैगन है। हाँ? ये अपना जो काला लंबा दिखाया था वैसा में है। हाँ? ये हरे में गोल है। ओके, अभी आपको 6 वैरायटी में लोकल में दिखा दिया, 7-8 वैरायटी ऐसे लगे, 10-12 वैरायटी हो गए। बिल्कुल। ये अगर आप किसी को ज़रूरत होगा तो आप ये दे सकते हैं। हाँ, ये कुछ हमारे प्रोडक्ट हम कुरियर जहाँ भी करते हैं, कई व्यूअर्स हमारे से पहले भी मंगा चुके हैं, उनको पता भी है कि सामान मिल जाता है। हाँ? और अब हम लोग बात करते हैं कि हम अब वैरायटी के बारे में हम जान गए। सबसे ज़्यादा परेशानी हमने अभी खेत में टीपी कर दिया। हाँ, उस समय हमको कुछ बेसल डोज सुनने में मिलता है कि बेसल डोज में क्या दवाई डालें, क्या खाद डालें। बेसल डोज में देखिए, मेरे पास एक फर्टी किट है। वो फर्टी किट भेजना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि 25 किलो का फर्टी किट है। हाँ, पर वो फर्टी किट मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें क्या कॉम्बिनेशन में, उसमें क्या छोटे छोटे पैकेट्स बने हैं। जो हमारे लोकल के हो तो हमारे शॉप पे आ सकते हैं, या जो इधर आ रहे हैं हमारे शॉप साइड से तो वो लेके जा सकते हैं। फर्टी किट में आपका ह्यूमिक एसिड से लेके मैग्नीशियम, फेरस सब कुछ मिला हुआ है। एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि ये 5 किलो जाना है तो इसका 5 किलो का बैग है, इसका आधा किलो जाना है तो आधा किलो का बैग है। फर्टी किट नहीं मिल रहा है, आप सीधा आपको गोबर खाद हर जगह मिल जाएगा। गोबर खाद आप क्या कीजिए, 6 से 8 टन गोबर खाद, मानना कि अगर ट्रैक्टर में बोलेंगे तो 3 ट्रैक्टर आप
गोबर खाद प्रति एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में 3 ट्रैक्टर गोबर खाद बेसल में, मतलब जुताई के समय और जो मेड़ बनाने से पहले। हाँ, अच्छा। सूखी हुई गोबर की खाद, सूखी हुई सड़ी हुई। उसके बाद आपके पास अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो डीएपी मिल जाता है, 12/16 मिल जाता है, जो इफ्को के नाम से जानते हैं, 12/16 ले लीजिए। अगर ड्रिप वाले खाद मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये 2 इशू आता है कि आपके पास वो खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो अपन बहुत ज़्यादा टेक्निकल में जा सकते हैं कि अपन को 05234 चलाना है, स्टार्टिंग में 1919 चलाना है। अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप गोबर खाद डाल दिए। गोबर खाद के बाद जब आप मेड़ बनाए तो उसमें बेसल डोज डालना है। अब आप कुछ लोग डीएपी डालते हैं, कुछ लोग एनपीके डालते हैं, कुछ लोग फिर ड्रिप का सिंचाई जिनके पास सुविधा रहता है तो बहुत हाई लेवल पे खाद डालते हैं। डेली उनका खाद का डोज जाता है 1 किलो 2 किलो अलग अलग तरह का। पर आप बेसिक चीज़ में ये बता रहा हूँ, आप ह्यूमिक एसिड डालिए ट्रांसप्लांट के 3 दिन के अंदर में। कोई भी आपका ह्यूमिक एसिड रहेगा 95% से कम नहीं होना चाहिए। 60% भी आता है, 90% आता है, 98% भी आता है। आप 95% का ह्यूमिक एसिड एक बार ट्राई कीजिए। उसके बाद जैसे हमारे पास ये क्रेटा एक्स रखा हुआ है, इसमें आपको ये यहाँ पे आप ये देखिएगा एनपीके तो है ही, साथ में इसमें कैल्शियम, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, ह्यूमिक वगैरह सब मिला हुआ है। तो इसमें ये 1 किलो का खाद 1 एकड़ जाता है। इसको आपको लाइफ साइकिल में 3 बार देना रहता है। आप टीपी के 5 दिन के अंदर में 1 बार दे दिए, ट्रांसप्लांट किए उसके 5 दिन के अंदर में, तो आपका ह्यूमिक का काम कर जाएगा। फिर 1-1 महीने में 1-1 डोज देना है। 1 महीने में जब ग्रोथ आ गया, फल फूल आने लगा, और 1 बार पहले तोड़ाई के बाद। फिर आपको जितनी तोड़ाई लेनी है उस हिसाब से आप देते रहिए और तोड़ाई लेते जाइए। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, जैसे पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है, अब हाँ, फ्लावरिंग आने लगे, तो फ्लावरिंग से पहले भी एक स्टेज आता है जहाँ पे आपका पत्ते काटने वाले कीड़े आते हैं, डिफोलिएटर बोला जाता है उनको। हाँ, अब पत्ते काटने वाले कीड़े आ गए, आप कोई भी उस समय फल फूल आया नहीं है तो आप क्लोरोफाइरिफास ये सब का छिड़काव कर सकते हैं, जो हमला रॉकेट इस नाम से आता है। तो ये नाम से आप कोई भी आपके पास मिल रहा है क्लोरोफाइरिफास का फार्मूला, या प्रोफेनोफास का, प्रोफेनोसाइपर का, ये फार्मूला में कोई भी दवाई मिल रही है, ये दवाई आपके फूल लगने से पहले ही डालना है। फूल लगने के बाद आप अगर कीड़ा नहीं लगा तो भी बचाव के लिए आप डाल सकते हैं कि कीड़ा नहीं लगेगा। फूल लगने से पहले के बाद स्थिति थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाता है। हाँ, बचाव जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कीड़ा, ये फूल लगने से पहले ये फार्मूला डालना है। फूल लगने के बाद ये फार्मूला डालने से फल फूल झड़ेगा आपका। और जब आपका फूल लग गया है तो फूल लगने से पहले आपको एक बार ये फ्रेजा है, ये नाइट्रोबेंजन का घोल है, ये आपके पौधे को हरा भरा बनाएगा, फूल लाने में मदद करेगा। जो गाछी ज़्यादा फेंकना या फिर ब्रांचेस ज़्यादा फेंकना, इसमें हेल्प करेगा। जितने ज़्यादा ब्रांचेस उतने ज़्यादा फ्लावरिंग, उतने ज़्यादा फसल। इसके बाद आपका एक ये है कंडोरा। जब ये फूल लग गया, आपका फूल छोटे छोटे हो गए हैं, फल लगने लग रहा है, तो ये आपका फूल को झड़ने नहीं देगा, झड़ने से रोकेगा और बैगन का साइज बढ़ाएगा। कई लोग ये बताइए, आप जो ये मेडिसिन दिखा रहे हैं, दवाई दिखा रहे हैं, हाँ, ये नॉर्मल है, हर जगह मिलेगा या फिर कुछ ऐसा है कि ये हाँ, हमारे पास मैं ज़्यादातर टेक्निकल में ही इसलिए बताया। हाँ, कि अगर तो, ये ना मिले तो हाँ, नाइट्रोबेंजन का फॉर्मूला बताया मैं। इसके बाद साइजर है। हाँ, ये साइजर भी 2 नाइट्रो 2 बोरोन रहता है। हाँ, तो वो आपका कोई भी फल फूल झड़ने की दवा वो मांग के चला लीजिए और साइजर चला लीजिए। तो साइज आपका बढ़ा देगा। मान लीजिए नॉर्मल आपका 100 ग्राम का हो रहा है, वो 120 ग्राम पहुंच जाएगा। 20% तक तो फायदा मिलता है बिल्कुल साइज में। और उस समय आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे तना छेदक कीड़ा, फल छेदक, तना छेदक। हाँ, बैगन में तो ये टास्क नामक दवाई है, टास्क है, कैमे है, कोराजिन है। हाँ, ये सब दवाई उस समय यूज करते हैं। हमारे कोराजिन में एक बहुत हार्ड दवाई होती है। कई बार ये शिकायत आता है कि फल फूल झड़ गया। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत हार्ड दवाई नहीं, ये बायो में है और ये 10 ml का है, 1 डोज। बायो मतलब ये ऑर्गेनिक बोला जा सकता है, ये केमिकल नहीं है। हाँ, और इससे फल फूल झड़ने का शिकायत नहीं आएगा। ये अगर किसी को लेना होगा तो ये इतनी छोटी शीशी है ये। हाँ, ये किसी को सिंगल चलाना हो, ये सिंगल साइज पे है, सिंगल टंकी के साइज पे है, ये अपना 3 टंकी के साइज पे है। और भी बड़ी साइज आती है, जैसे फिर एक कैमे है, ये 8 टंकी के साइज पे है। हाँ? तो ये सब बायो में है, इससे फल फूल झड़ने का शिकायत नहीं आएगा। और ये स्पेशली बैगन और टमाटर में जो तना छेदक, जो आपके बैगन के अंदर घुस गए हैं कीड़े, उसके लिए बना हुआ है। फल छेदक हो गया वो, फल छेदक, तना छेदक है वो, उसमें ऐसे स्टेम में हाँ झुलस जाता है। एक और उसके बीच में जब ये आपका सकिंग पेस्ट, जब पत्तियों में पत्ती को आपको ऐसे मोड़ देते हैं,
पीछे या ऐसे मोड़ देते हैं या नीचे मोड़ देते हैं, उसके लिए माइट्स और थ्रिप्स के लिए थायोमिथाक्सोम, ये दोनों में काम करेगा? ये सभी में, हाँ दोनों में काम करेगा। सकिंग पेस्ट के लिए होता है, जो कुकड़ापन बोलते हैं पत्तियों में वो आना, उस समय आप थायोमिथाक्सोम, मैक्सिमा है, सिजेंटा का एक्ट्रा आता है, थायोमिथाक्सोम का आप सोल्यूशन ले लीजिए। नहीं मिल रहा है तो इमिडाक्लोरोपिड से भी काम चल जाएगा जी, जो अपना बायर का आता है, ठीक, एडमायर नाम से। इसके बाद एक फंगीसाइड चलेगा, जो आपका झुलसा वगैरह का बीमारी लगेगा ना, उस समय आपको ये फंगीसाइड रेडोमिल है, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, बहुत प्रचलित नाम भी है, सभी जगह मिल जाता है, सिजेंटा का है, और रेडोमिल चला लें, या समय के हिसाब से नहीं सुधर रहा है तो नेटिवो जाता है बायर का, एम स्टार टॉप जाता है, वो इससे हार्ड है। हाँ, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हार्ड पे जाएंगे। आप पहले ही हार्ड चला दीजिएगा तो उससे नीचे कुछ भी चलेगा तो वो काम नहीं करेगा। मुझे सर ये बताइए जरा, मैं अभी भी यहीं अटका हूँ कि अगर ये किसी को ज़रूरत है, हाँ, तो आप इसे कुरियर करा सकते हैं? करा सकते हैं, सबसे ज़्यादा अभी डिमांडिंग है ना? करा सकते हैं, करा रहे हैं। हमारा कल भी पैकेट गया है, बेंगलोर गया है, और इसके बाद कल दरभंगा में भी गया है, दिल्ली से गया है, एक हस्तनापुर क्षेत्र में, मेरठ में गया है। विकल्प है 212 का, जो 212 के लिए इतनी हाहाकार मारामारी चल रही है, उसके जगह पे वो एक ब्रांड बन चुका है, अच्छा है, मगर और भी कंपनी है जो काम कर रही हैं, हाँ, और वो ब्रांड नहीं बनी, हमारा ये है कि उनके पास प्रोडक्ट है। बिल्कुल। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में हमारा फल अब आना शुरू हुआ है, हाँ, हमारा फल अब बढ़ाने के लिए या कुछ ऐसा शाइनिंग वाइनिंग आता है? हाँ, फल एक पोटास का छिड़काव करें तो आपका पोटास 0 ये हम लोग पौधे में छिड़काव करेंगे या जड़ में देंगे? दोनों हो सकता है। जड़ का देने का तो जिसके पास ड्रिप की सुविधा है उसी के लिए है, जिसके पास ड्रिप की सुविधा है वो थोड़ा सा जानकार किसान हो जाता है, क्योंकि वो ड्रिप ऑलरेडी लगा रहा है तो उसको जानकारी है कि ड्रिप से चलाना है, तो वो सभी खाद ड्रिप से। आज के डेट में तो दवाइयाँ भी ड्रिप से चल रही हैं, जो पौधे की इम्यूनिटी वगैरह बढ़ा देती हैं, बीमारी कम लगेगा आपको। आप कभी भी एक चीज़ बता रहा हूँ, फंगीसाइड चलाएं तो उसके साथ स्टेप्टोसाइक्लिन जरूर मिलाएं, तो आपके पौधे का इम्यूनिटी बढ़ा देगा और फंगीसाइड का पावर भी बढ़ा देगा। हाँ, स्टेप्टोसाइक्लिन एक तरह का एंटीबायोटिक है। अब फलों का साइज़ बढ़ाने के लिए पोटास का छिड़काव करें या ड्रिप पे दें। पोटास से क्या होगा, आपका जो बैगन है वो चमकदार आएगा और उस पर दाग नहीं होगा, जो कई बार कलर डिफरेंस आने लगते हैं, होता है एक साइड थोड़ा सा, हाँ, कलर डिफरेंस नहीं आएगा, चमकदार आएगा। साइज़ भी बढ़ाने के काम आता है। खीरे वाले किसान को पता होगा, वो हर रोज़ 4 किलो 5 किलो पोटास चलाते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। सस्ता उपाय पोटास है। उसके ऊपर जाएंगे तो 0050 करके आता है वाटर सोल्यूबल खाद, उसके ऊपर जाएंगे तो ये सब है अपने, हाँ, साइजर है, ये स्प्रे वाले हैं। हाँ, स्प्रे वाले हैं। तो स्प्रे क्या है, छोटा किसान भी कर सकता है जिसके पास ड्रिप नहीं है, स्प्रे टंकी सभी के पास होता है। और ड्रिप आज के डेट में तो ऐसे हर कोई किसान कर रहा है, मगर हर जगह का किसान नहीं कर पा रहा है। हर कोई किसान कर रहा है, मगर हर जगह का किसान नहीं कर पा रहा है। यूपी के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में बहुत कम है, नहीं है, वहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सब फ्लड से ही अभी काम CGMP में बहुत ज़्यादा है ड्रिप का सुविधा। अभी मुझे थोड़ा सा और ये जानकारी दे दीजिए कि फल अब हो गया हमारा साइज बड़ा, हाँ, अब उसको रोकने के लिए या उसको और बड़ा करने के लिए भी कुछ चलाएंगे या फिर हम लोग? नहीं, आप तोड़ाई करते जाइए, हाँ, और छटाई भी करनी रहती है। आप जैसे डंगाली आ गया, पुराने पत्ते हो रहे हैं, उसको हटाते भी जाएंगे ना, फ्रेश आएगा, नया फूल आएगा। बिल्कुल। अगर उसमें फूल कम हो रहे हैं तो छटाई कर दीजिए, फिर से नया आएगा। और दूसरा चीज़, क्योंकि ग्राफ्टेड वाला लंबा चलता है, पत्तों की लाइफ उतनी नहीं रहती है, तो आपको छटाई करना पड़ेगा बीच बीच में। और जब आपका एक साइज़ पकड़ लिया, आप एक साइज़ को ही लेके चलिए, ज़्यादा बड़ा साइज़ मार्केट में आपको रेट नहीं देगा। हाँ, और अलग अलग साइज़ भी मैं देखता हूँ डिमांड नहीं रहता है। आपका जो स्टैंडर्ड साइज़ है ना, 100 से 200 ग्राम के बीच का जो स्टैंडर्ड साइज़ है, वो आपको रेट दे के जाएगा। आप चाहोगे कि 500 ग्राम का कर लूँ तो उसका रेट अलग आएगा, और एकदम जो छोटा रहेगा उसका भी रेट अलग आएगा। तो आपका स्टैंडर्ड साइज़ जो बना हुआ है ना, हर कंपनी रिसर्च करके बनाती है एक स्टैंडर्ड साइज़, वो उसका स्टैंडर्ड रेट, हाँ, मार्केट स्टडी करके। अब आप ये सब स्प्रे करेंगे तो 20% साइज़ में बढ़ेगा, तो वेट में आपका जो आपका फील्ड 100 क्विंटल दे रहा था वो अब 120 क्विंटल देगा। आपका 10% मान लो खर्चा हुआ तो 10% आपका फ़ायदा तो हुआ। हाँ, 10% दे करके 20% आप 20% निकाल रहे हैं। 10% तो नॉमिनल सा बोल रहा हूँ, उतना नहीं लगता है, बहुत सस्ता दवाई है ये। 4 टंकी का है, 180 रुपये का है। अच्छा, मतलब कि कितना, 45 रुपये टंकी का पड़ा। 1 एकड़ में आपका और भी बड़ा साइज़ भी है और सस्ता पड़ेगा। 1 एकड़ में आपका कितना, 300 रुपये प्रति एकड़ का डोज है।
कोई महंगा नहीं है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने अभी बैगन कंप्लीट कर लिया है, मुझे एक बार ना जो बैगन में आज हम लोग बैगन विशेष चर्चा चलाए हैं, तो बैगन के में जो भी बीमारी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है उसके बारे में एक बार बता दीजिए। देखिए, बीमारी ज़्यादा तो नहीं लगती है, बीमारी वाला फसल तो मिर्च है। बीमारी इसमें या तो झुलसा रोग लगेगा, हाँ, और झुलसा के लिए आप फंगीसाइड चला सकते हैं। हमारे पास रेडोमिल रखा हुआ है, हाँ, ये सभी जगह मिल भी जाता है। रेडोमिल चलाइए और उससे लगभग तरह के आपके फंगल जो रहते हैं वो, ये स्टार्टिंग सबसे पहले, हाँ, रेडोमिल आप स्टार्टिंग लेवल से आगे तक भी कर सकते हैं। नहीं सुन रहा है तो एमिस्टार है, नेटिवो है, और सभी में आप स्टेप्टोसाइक्लिन मिला दीजिए। स्टेप्टोसाइक्लिन से आपका वो उसका बूस्टर हो गया। इसके बाद एक और नई बीमारी जो चालू हुई है, जो अपना VNR से ही आई है, वो विल्ट का समस्या है। विल्ट में आपका पौधा मरने लगता है, आपका बैक्टीरियल विल्ट लगेगा, निमाटोड लगेगा, अलग अलग तरह के विल्ट होते हैं। आपका पौधा ऐसे खिला हुआ रहेगा, वैसे पूरा मुरझा के गिर जाएगा, बिल्कुल रुकता ही नहीं है, मर ही जाता है। 2-3 तरीके ही हैं। एक तो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, आप बेसल के समय में ही आप डालिए मिट्टी में, हाँ। ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास को कैसे डालना है उसके वीडियो एक बन चुका है, एक बार और बना देंगे, फिर से बता देता हूँ। ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास को आपको 24 घंटे गुड़ में या बेसन में सड़ा के डालना है। और इसके बाद जब अगर आपका विल्ट लग गया है उस समय आपका जैसे एरीज एग्रो का, जिसका आप ड्रिप वाले खाद चलाते हैं वाटर सोल्यूबल, उसी का ये रजत HD करके दवा आया है। अब इसको कैसे चलाना है, 12 टंकी 4 ml प्रति टंकी पे जाएगा और आपको छिड़कना है। फिर 10 दिन के बाद फिर आपको छिड़कना, मैंने ड्रेंचिंग करनी है इसकी, जड़ों पे देना है। और जिस पे विल्ट लग गया है, एक फैक्ट क्लियर कर दूं, हर कोई क्लेम करेगा कि विल्ट ठीक हो जाता है, जिस पे लग गया है वो ठीक नहीं होगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। जो भी दवाइयाँ हैं तो बेचने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, मगर लग गया है तो जहाँ तक लगा है वो ठीक नहीं होगा, मगर उसके आगे बढ़ने नहीं देगा। अच्छा। बस ये है। अभी हम लोग इसके बाद बात करें कि सब उसके बाद कुछ थ्रिप्स लगेंगे, माइट्स लगेंगे। हाँ, माइट्स थ्रिप्स के लिए, माइट्स थ्रिप्स सकिंग पेस्ट कुछ भी है, आप थायोमेथाक्सोम जैसे ये अपना मैक्सिमा है या धूमतारा है या एक्ट्रा आता है, एडमायर आता है, थायोमेथाक्सोम या इमिडाक्लोरोपिड दोनों आपका काम कर जाएगा। ये बेसिक चीज़ रहता है। और इसके बाद आपका छोटे लेवल पे माइट्स थ्रिप्स से सब लाएंगे, बड़े लेवल पे आपका थोड़ा सा पौधा बड़ा होगा तो डिफोलिएटर लेंगे। डिफोलिएटर के लिए आप कोई भी क्लोरोफाइरिफास या क्लोरोफाइरिफास साइपरमेथ्रिन या फिर प्रोफेनोसाइपर, ये फॉर्मूला में आप दवाई डाल सकते हैं, मगर फल फूल आने से पहले। जो पत्ता काटने वाला कीड़ा है उसके लिए, क्योंकि वो फल फूल झड़ा देगा। और जब आपका बैगन लग गया है तो उस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फल छेदक की, जो बैगन और टमाटर में सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। उसके लिए आपके ये हमारे पास बायो है टास्क, 1 टंकी का भी डोज है, 3 टंकी का भी डोज है, बड़ा डोज भी है, 8 टंकी का भी डोज है। तो ये आपका रेट भी इसका वाजिब रेट भी है, हाँ। ये आपका कोराजिन जैसा ही है, मरे बायो में है। कोराजिन वगैरह भी बहुत अच्छी दवाई है, मगर उसे एक शिकायत जो सुनने में आता है प्रैक्टिकल मार्केट में कि फल फूल झड़ता है। तो लंबा टिकाता है, आपका कीड़ा 100% वो करेगा और फल फूल झड़ेगा, इससे फल फूल नहीं झड़ेगा। ये बायो है इसलिए ऑर्गेनिक बोला जा सकता है। और आप कोराजिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फल छेदक में। और इसके बाद आपका फल एक बार साइज़ पकड़ ले तो साइज़र करना है, और फल फूल ना झड़ने के लिए अपना नाइट्रोबेंजीन का वो छिड़काव करना है। ये स्प्रे होगा, सारा कुछ स्प्रे होगा। साइज़ बढ़ा देगा, 20% तक का फ़र्क आता है बिल्कुल साइज़ में। तो ऑलमोस्ट हम लोग सभी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे व्यूवर्स को शायद पसंद आया होगा ये वीडियो। जो लोग अभी तक देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करिए, अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। कुछ अगर आपको स्पेशल हमारे फार्मर्स को बताना हो तो प्लीज़। हम इस बार ये कुछ फार्मर्स को गिव अवे भी कर सकते हैं बैगन, है? आप जो चाहें वो हमारे दुकान की तरफ से रहेगा 5 फार्मर्स के लिए। हाँ। एक जैसे जितने भी ऑर्डर आएंगे ना, उनमें से अपन लकी 5 फार्मर निकाल के, अपना जनवरी मंथ में जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसमें से 5 लकी फार्मर को निकाल के एक पैकेट हम फ्री गिफ्ट दे देंगे। व्यूअर जो भी देख रहे हैं वो अपना नंबर और एड्रेस प्लीज़ कमेंट में डाला करिए। आप लोग सिर्फ एड्रेस डाल देते हैं, कई बार वो कंप्लीट नहीं होता, नंबर नहीं होगा तो आजकल बहुत इश्यूज़ होते हैं डिलीवरी करने में, वो रिटर्न आता है, हमको 2 बार खर्चे हो जाते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि एड्रेस के साथ में अपना नंबर भी दे दें। और अमित जी थे हमारे साथ में, इनसे हम ऐसी टेक्निकल सहयोग लेते रहेंगे आगे भी। बहुत अच्छे फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में ये जानकारी देते आए हैं। आज जो था ये बैगन पे था, VNR 212 जो बंद हुआ है उसके जगह पे कौन सा हम दें उसके बारे में बात किया। अमित जी आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। मिलेंगे आपके साथ।
जल्दी से मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद।